हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे मंदिर के बारे में जहां विराजमान भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति को आप एक टक 2 मिनट से ज्यादा नहीं देख सकते। अगर आप देखेंगे तो आपके साथ कुछ ऐसा होगा जिसका अंदाजा आप नहीं लगा सकते हैं। ये मूर्ति कहां से आई और यहाँ पर कैसे स्थापित हुई, इसके बारे में कोई पुख्ता प्रमाण नहीं है। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। और आज हम बात करेंगे भारत के सबसे रहस्यमय बांके बिहारी जी मंदिर के उन रहस्यों के बारे में जिसे आज तक कोई नहीं सुलझा सका। दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको पूरी बात का पता चल सके। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। मथुरा से तकरीबन 10 किलोमीटर की दूरी पर वृंदावन है। वृंदावन भगवान श्री कृष्ण की क्रियास्थली है। यहीं की कुंज गलियों में भगवान श्री कृष्ण ने तमाम लीलाएं की है। इसी वृंदावन में राधा और कृष्ण का बांके बिहारी जी का मंदिर बना हुआ है। इस मंदिर का देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी काफी मान्यता है। दूर दूर से भक्त यहाँ पर आकर बांके बिहारी जी के दर्शन करके उनका आशीर्वाद लेते हैं। तो चलिए बात करते हैं इस मंदिर से जुड़े उन बातों को जिसे आप शायद ही जानते होंगे। बांके बिहारी के मंदिर की स्थापना स्वामी हरिदास जी ने की थी। स्वामी हरिदास जी प्राचीन काल के मशहूर गायक तानसेन के गुरु थे। स्वामी हरिदास जी भगवान श्री कृष्ण की अनन्य भक्त थे। वे निधिवन में तमाम भजन आरती गाकर श्री कृष्ण की भक्ति किया करते थे। दोस्तों, आपको सुनकर ये आश्चर्य होगा कि स्वयं राधा कृष्ण उन्हें दर्शन दिया करते थे। एक दिन वृंदावन के लोगों ने स्वामी हरिदास जी से कहा कि वे भी राधा कृष्ण के दर्शन करना चाहते हैं। तभी हरिदास जी ने राधा कृष्ण की आराधना करके लोगों की बात उसे कहेंगे। ध्यान व पूजन के बाद जब उन्होंने आंखें खोली तो इस मूर्ति को अपने समक्ष पाया था। श्री कृष्ण जी ने हरिदास जी से कहा कि हम दोनों आपके साथ ही रहेंगे। तब हरिदास जी ने बोला कि हे प्रभु, मैं तो संत हूँ, आपको लंगोट पहना दूंगा, लेकिन माँ के लिए आभूषण कहाँ से ला कर दूंगा। भक्तों की बात सुनकर श्री कृष्ण मुस्कुराए और राधा कृष्ण की युगल जोड़ी एकाकार हो गए और एक विग्रह के रूप में वहाँ फिर से प्रकट हुए। हरिदास जी इस विग्रह को बांके बिहारी जी का नाम दिया। यही कारण है कि बांके बिहारी जी के श्रृंगार में आधी मूर्ति पर महिला और आधी मूर्ति पुरुष का श्रृंगार किया जाता है। मूर्ति प्राप्त करने के बाद स्वामी हरिदास जी ने शुरुआत में तो बांके बिहारी जी की निधिवन में ही सेवा की। फिर जब मंदिर का निर्माण कार्य संपन्न हुआ तब उनको मंदिर में आम जनता के दर्शन के लिए स्थापित किया गया। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि श्री बांके बिहारी जी की मूर्ति के आगे हर 2 मिनट के अंतराल पर पर्दा लगाया जाता है। इसके पीछे मान्यता है कि बांके बिहारी जी लाल बहुत नटखट है। कोई सच्चे दिल से अगर उनसे नजरें मिला लेता है तो वे उनके साथ ही चले जाते हैं। बांके बिहारी जी सिर्फ प्रेम के भूखे हैं। वही मान्यता है कि वो भक्त की भक्ति से वशीभूत हो जाते हैं। इसीलिए इस मंदिर में आकर आंखें बंद करके पूजा नहीं की जाती है, बल्कि बांके बिहारी जी की आंखों में आंखें डालकर उन्हें निहारा जाता है। कहा जाता है कि बांके बिहारी जी की मूर्ति में ऐसा आकर्षण है जो भक्तों को अपनी ओर खींच लेता है और उसकी आंखों से स्वयं आंसू झरझर गिरने लगते हैं। बांके बिहारी जी मंदिर का सबसे दिलचस्प तथ्य ये है कि यहाँ के परिसर में कोई भी शंख या घंटी नहीं है, क्योंकि भगवान को उपकरणों की आवाजें पसंद नहीं है। यहाँ भगवान का दिव्य आवाहन राधा नाम की शांतिपूर्ण मंत्रों के साथ किया जाता है। बांके बिहारी मंदिर पूरे साल भर भक्तों की भीड़ से भरा हुआ होता है। इस मंदिर में आकर भगवान श्री कृष्ण के भक्तों को अद्भुत शांति और आनंद की प्राप्ति होती है। भगवान श्री कृष्ण को बांके बिहारी नाम स्वामी हरिदास जी ने दिया था। अब आपके मन में ये सवाल उठता होगा कि बांके बिहारी जी की इस प्रतिमा को आखिर बांके बिहारी नाम क्यों दिया गया। भगवान श्री कृष्ण की हर मुद्रा को बांके बिहारी जी नहीं कहा जाता, बल्कि 3 कोण वाली मुद्रा वाले श्री कृष्ण को बांके बिहारी के नाम से पुकारा जाता है। 3 कोण होठों पर बांसुरी लगाए, कदम की वृषभ कमर टिकाए और एक पैर में दूसरे को फंसा हुई मुद्रा में श्री कृष्ण को बांके बिहारी जी कहा जाता है। यानी कि श्री कृष्ण जी 3 कोणों पर झुके हुए होते हैं। दोस्तों, अगर आप भी श्री कृष्ण के भक्त हैं तो इस मंदिर का दर्शन अपने जीवन काल में एक बार जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी आज की ये बांके बिहारी की वीडियो, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।